फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 18 सती पार्ट 3। तो दक्ष ने सती को उसके कमरे में बंद कर दिया और बाहर निकलने से बिल्कुल मना कर दिया। और सती ना ही किसी से बात कर सकती थी, ना ही मिल सकती थी। तो सती ने क्या किया, कमरे में बैठे बैठे ध्यान लगाना शुरू किया। जिस तरह से ऋषि दधीची ने उन्हें कहा था कि आपको ध्यान लगाना होगा और शिव ने कहा था कि आपको तपस्या करनी होगी, उसी प्रकार से ये दोनों की बात सुनकर सती जो है वो पूरे टाइम ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा समय लीन रहती थी। तो ध्यान लगाने से क्या होने लगा कि उनके अंदर जो आदि शक्ति के मेमोरी लॉस हो चुकी थी, वो मेमोरी धीरे धीरे उनके अंदर दोबारा आने लग गई। उन्हें अपना जो ओरिजिनल रूप है, जो उनका मतलब ओरिजिनल फॉर्म है, वो उनको याद आने लगा और वो अपने आदि शक्ति के रूप को जानने लगी, समझने लगी। और इसी तरह उनका ध्यान लगाने से उनके अंदर की आदि शक्ति का सारी मेमोरी वापस आ रही थी और साथ ही साथ उनकी पावर्स भी एक्टिवेट धीरे धीरे हो रही थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लिए काफ़ी लंबी तपस्या की ज़रूरत है, क्योंकि देवी पार्वती ने हज़ारों वर्षों तक तपस्या की थी। पर सती की तो ये तपस्या अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो अभी तो उन्होंने ज़्यादा तपस्या नहीं की थी, थोड़ा बहुत ही उनको जानकारी मिली थी इस तपस्या की वजह से। अब दक्ष तो जो थे वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि शिव और सती का विवाह हो। तो उन्होंने सोचा कि वो खुद सती का विवाह किसी और से करवा देते हैं, जिससे कि वो शिव के साथ विवाह नहीं कर पाएंगे। और ऐसा सोचकर वो बैकुंठ लोक में गए और भगवान विष्णु के सामने उन्होंने सती के विवाह का प्रस्ताव रखा। अब ये सुनकर जो भगवान विष्णु हैं वो बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने उनको मतलब बहुत डांटते हुए बोला कि आप जो है वो ब्रह्मा के पुत्र हैं और आपको सारी सच्चाई मालूम है, और आपको ये भी पता है कि जो सती है वो शिव की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। और ये सब सोचते हुए भी आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे पास रिश्ता लेकर आ रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं जो हूँ, मैं श्रीपति हूँ। श्रीपति मतलब देवी लक्ष्मी का पति, और देवी लक्ष्मी जो है वो मेरे हृदय में वास करती है। और सही समय आने पर देवी लक्ष्मी भी शरीर धारण करके मेरे साथ विवाह करेंगी। तो आप जो है, आप ये सब चेंज करने की आपने सोची भी कैसे? आप जो है सती का विवाह शिव से करवाइए, यही आपकी ड्यूटी है। लेकिन जो है दक्ष जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अपने राज्य में आए और उन्होंने सोचा कि मैं अगर विष्णु भगवान भी उनके साथ विवाह नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर लेगा, लेकिन मैं शिव के साथ सती का विवाह नहीं होने दूंगा। और ऐसा सोचकर वो दक्ष ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, सती के स्वयंवर का। और इस स्वयंवर में दक्ष ने काफ़ी सारे स्वर्गलोक के जितने भी देवता थे उन सभी को निमंत्रण दिया। साथ ही जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उनको निमंत्रण दिया। और एक तिथि पर उन्होंने स्वयंवर आयोजन किया। जब ब्रह्मदेव ने देखा कि दक्ष ये सब कर रहे हैं, तो ब्रह्मदेव ने खुद पर्सनली जाकर के शिव को भी निमंत्रण दिया कि आप इस स्वयंवर में पार्ट लेने ज़रूर आए। ऐसा मतलब उन्होंने निमंत्रण दिया। उसके बाद में जब स्वयंवर का समय आया तो सती जो है उनको दक्ष ने कहा कि इस स्वयंवर के सभा में जितने भी हैं ये सभी आपके लिए योग्य वर हैं, तो आप अपनी पसंद से अपने वर का चुनाव कर लो और आपको इन्हीं में से चुनना है जो यहाँ स्वयंवर सभा में उपस्थित हैं। तो सती जो थी उन्होंने सबको देखा, वहाँ पर शिव तो थे नहीं। तब उन्होंने है ना अपने मन में शिव की प्रार्थना की और कहा कि भगवान शिव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं आपको अपने स्वयंवर के लिए निमंत्रण दे रही हूँ, तो आप मेरे स्वयंवर में अभी इसी वक्त आ जाइए। तो जैसे उन्होंने अपने मन में ये प्रार्थना की, उसी समय वहाँ पर शिव प्रकट हो गए। और जैसे ही शिव प्रकट हुए, सती ने उनको जयमाला पहना दी और उनको अपना पति एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देख के दक्ष एकदम नाराज़ हो गए और वो शिव पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि आपको तो किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था, फिर आप कैसे आ गए हमारे यहाँ पर। तब ब्रह्मा वहाँ आए और ब्रह्मा ने कहा कि शिव को मैंने निमंत्रण दिया था और सती जो है वो मेरी पोती है, मैं सती का दादा हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं सती के स्वयंवर में अपनी तरफ से किसी को निमंत्रण दे सकूं। और सती ने स्वयंवर के जो रूल्स थे और जो तुमने कहा था कि इस स्वयंवर सभा में जितने लोग मौजूद हैं उन्हीं में से आपको किसी को सिलेक्ट करना है, तो शिव जो है वो भी एक इनवाइटेड गेस्ट थे और
शिव इस सभा में मौजूद थे, तो सारी बातें मानते हुए सती ने अपना वर चुन लिया है। तो अब आपको भी शिव को सती के पति के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। दक्ष ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन यहाँ पर गलत कुछ भी नहीं था। विष्णु भगवान ने भी आकर के दक्ष को बोला कि अब ये विवाह हो चुका है और अब आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। तो मन मार के आखिरकार दक्ष को एक्सेप्ट करना पड़ा कि सती का विवाह शिव से हो चुका है। और उन्होंने जो है, उस समय तो इसी प्रकार से विवाह होता था जब सबके सामने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर लिया जाता था। तो इसी प्रकार से उन्होंने शिव और सती का विवाह एक्सेप्ट कर लिया और सती जो है वो अपने परिवार से विदा लेकर के शिव के साथ उनके निवास स्थान पर चली गई। और इस बात से जो दक्ष थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और वो उनके मन में काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भर गई थी सती के लिए भी और शिव के लिए भी। और वो उनसे बिल्कुल भी बातचीत करना एक तरीके से उन्होंने बंद कर दिया था। जब सती जो है वो शिव के साथ उनके निवास स्थान पर आई, तब शिव ने उन्हें समझाया कि हमारा विवाह ज़रूर हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके अंदर जो आदि शक्ति की पावर्स है वो एक्टिवेट नहीं हुई है और शिव पत्नी बनने के लिए पहले आपको तपस्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि देवी पार्वती ने भी की थी। तो आपको उस लेवल तक तपस्या करना पड़ेगा। तो अब से आपका वो तपस्या का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, ताकि आप देवी आदिशक्ति के रूप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके और आपकी सारी पावर्स आपको मिल सके। और ये बात सती ने खुशी से एक्सेप्ट कर ली और शिव के मार्गदर्शन से वो तपस्या भी करती थी, अपने ध्यान में लीन रहती थी और शिव के साथ में भी समय व्यतीत करती थी। तो इस तरीके से शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। अब इसके आगे की कहानी में जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।